दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी मौजूद थे। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और आरएसएस के सर कार्यवाह अरुण कुमार मौजूद थे। संघ के क्षेत्रीय प्रचारक भी मौजूद थे। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। 2 हफ्ते में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। दलित या ओबीसी चेहरे को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं विधानसभा और पंचायत चुनाव के साथ ही एसआईआर को लेकर भी मंथन किया गया। सरकार, संघ और संगठन के बीच बेहतर तालमेल की रणनीति तैयार की गई। जनवरी में बड़ा हिंदू सम्मेलन कराने की भी तैयारी है। इस पर भी चर्चा हुई होगी। संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी लखनऊ से। संकेत, इस मीटिंग के बारे में बताएं। बहुत ही क्रूशियल वक्त है जब ये मीटिंग हो रही है, जहां पर बीजेपी और संगठन और सरकार के साथ साथ यहां पर आरएसएस भी है, यानी कि संघ भी है। तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम में मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग से निकला क्या है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो ये बैठक हुई और इस बैठक में आरएसएस की तरफ से वो शख्स मौजूद थे जो उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ में आरएसएस के समन्वय का काम कर रहे हैं, जिनको आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी दी गई है आरएसएस के सह कार्यवाह अरुण कुमार आरएसएस के सह कार्यवाह हैं और उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन के और सरकार के साथ उनकी समन्वय की आधिकारिक जिम्मेदारी है। वो इस बैठक में मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद थे और बैठक में आरएसएस के सह कार्यवाह, इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे, यानी कि दोनों डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। और जो इसमें चर्चा हुई वो चर्चा आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव का रोडमैप तैयार करने पर मुख्यतः हुई। इसमें जो अलग अलग बिंदु थे, चाहे लखनऊ में एक बड़ा विराट हिंदू सम्मेलन कराने की चर्चा हुई और लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू सम्मेलन कराने की रणनीति बनी। दरअसल पीडीए के इस काट के लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जुटे हुए हैं और उसके लिए जो जातियों में बटा हिंदू समाज है उसको एक साथ जब भी सरकार है, वही दूसरी तरफ प्रदेश संकेत आवाज मिल रही है आपको? जब भी सरकार और संघ की बैठक होती है, संगठन पर उसका असर दिखता है। संगठन और संघ की बैठक होती है, सरकार पर असर दिखता है। तो आज की मीटिंग, और बहुत कम वक्त रह गया है जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होना है, क्या इसे लेकर भी चर्चा हुई होगी? कोई पसंदीदा चेहरा जो संघ की ओर से रखा गया? देखिए, एक बात इसे स्पष्ट कर दें कि जो ये कल की बैठक है इसमें दोनों डिप्टी सीएम थे और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का जो विषय है, जरूर चर्चा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष के नाम फाइनल होने की बात है वो पिछले दिनों विनोद तावड़े आए थे। उनको आधिकारिक रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम लाने की जिम्मेदारी दी थी और वो यहाँ से चर्चा करके नाम 5 ले गए थे पैनल में, और उसके बाद लगातार प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन उत्तर प्रदेश में टल रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो भी काम करते हैं वो तय जिम्मेदारी के साथ करते हैं। जो उनको केंद्रीय नेतृत्व या पार्टी का आला कमान, आरएसएस का आला कमान जिम्मेदारी देता है, उन्हीं मुद्दों को लेकर वो बैठकें करते हैं। इसमें जो ये कल की बैठक है, 2027 का रोडमैप तैयार हुआ कि इस रोडमैप से आगे बढ़ना है और इस रणनीति पर काम करना है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष का जो नाम को लेकर और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा जरूर संभव है, बातचीत हुई है, लेकिन उस दिशा में वो गंभीर बातचीत की पैनल में नाम यहां से कल की बैठक से निकले हैं, ऐसी चर्चा कल नहीं हुई है। वजह साफ है कि राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को पहले ही जिम्मेदारी दी जा चुकी थी और वो उत्तर प्रदेश से नाम ले जा चुके हैं। 5 नामों का पैनल ले जा चुके हैं और जिस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के खुद प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद हों, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हों और आरएसएस के सह कार्यवाह मौजूद हों, वहां पर जाहिर सी बात है कि ओवरऑल चर्चा होगी। वो 2027 के तो अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई है। इस रणनीति के तहत संगठन और सरकार की इस बैठक में अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। फोकस है 2027 का विधानसभा चुनाव। धन्यवाद आपका संकेत, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की बैठक होनी है। सुबह 11 बजे लोक भवन में यह मीटिंग होगी। 20 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, इस तरह की खबर आ रही है। इन 20 प्रस्तावों में अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इसका ऐलान, इसका जिक्र पहले ही किया गया था, लेकिन अब इसे लेकर एक प्रस्ताव लाया जा सकता है कैबिनेट में और उसे स्वीकृति भी दी जा सकती है, जिसके बाद अयोध्या में मंदिर संग्रहालय पर काम की शुरुआत हो जाएगी। मंदिर का काम पूरा हो चुका है और अब म्यूजियम के काम की शुरुआत होनी है। खेलकूद, पर्यटन, अवस्थापना और औद्योगिक विकास, कारागार, लोक निर्माण विभाग की ओर से भी प्रस्ताव आ सकते हैं। शीतकालीन सत्र की भी घोषणा हो सकती है।